इस बीच रूस का दावा है कि जर्मनी ने जो लेपर्ड टैंक यूक्रेन को दिया है उसे रूस की सेना ने तबाह करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ी ब्रेडली को एक हमले में उसकी सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले दिन 3 जगहों पर 1 दर्जन से अधिक यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पुतिन ब्रैडले और लेपर्ड टैंक को शिकार करके ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल कर चुके हैं ताकि नेटो इस वीडियो को गौर से देख ले और इस बात को समझे कि पुतिन की फोर्स के आगे नेटो का हर हथियार फेल होगा, बुरी तरह मारा जाएगा। पुतिन ने जून के महीने में ही जेलेंस्की और नेटो को बड़ा झटका दिया है जब उन्होंने ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल और लेपर्ड को घेर कर मारा। पुतिन ने इसका ऐलान एक बड़े मंच पर किया जहां से पूरी दुनिया ने समझा कि पुतिन कैसे यूक्रेन में नेटो के हथियारों को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन को जितने भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं, उसमें 30% खत्म की जा चुकी हैं। Сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5 роты примерно при поддержке 2 танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. पुतिन कह रहे हैं कि F-16 का भी यही हाल होगा। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिला तो उसका भी आसमान में शिकार किया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जेलेंस्की ने भी फौरन एक नया चैलेंज पेश कर दिया। पुतिन की एयरफोर्स को डराने के लिए जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसका आंकलन अब मॉस्को में किया जा रहा है। जेलेंस्की ने एक सेल्फी वाला वीडियो जारी करके बहुत बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मिला कोई भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं हुआ है और ये सिस्टम पुतिन की मिसाइलों को मारने का काम लगातार कर रहे हैं। Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота. फिलहाल जेलेंस्की का जोश चैलेंजर टैंक को देखकर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। बेचैनी जेलेंस्की और पुतिन दोनों कैंप में हैं क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। इन सब के बीच में चैलेंजर टैंक की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। और लेपर्ड के शिकार की तस्वीरों ने भी बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या पुतिन के हाथों नेटो का हर हथियार मारा जाएगा? और पुतिन ने उनकी कब्र यूक्रेन में ही खोदनी शुरू कर दी है। अभी चैलेंजर टैंक मिलने के बाद यूक्रेन की फौज बहुत जोश में है। चैलेंजर 2 बहुत ही शानदार टैंक है और रूस के T-90 जैसे खतरनाक टैंक का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने ऐसे 14 टैंक यूक्रेन को सप्लाई करने का वादा किया था। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों टैंक ही नेटो के बहुत खतरनाक हथियार माने जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ पुतिन की तैयारी भी देख लीजिए। पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को टैंक बनाने वाली एक फैक्ट्री में भेजा ताकि उत्पादन का जायजा लिया जा सके और पता चल जाए कि रूस के कितने नए टैंक जल्दी ही फ्रंट पर भेजे जा सकते हैं। ये फैक्ट्री रूस के ओम्स्क इलाके में है। यहाँ T-90 टैंक भी बनता है और बख्तरबंद गाड़ियां भी बनती हैं। सर्गेई शोइगु ने यहाँ एक एक प्रोडक्शन लाइन का हाल जाना ताकि पता चल जाए कि युद्ध वाली डिमांड कब तक और कैसे पूरी हो रही है। शोइगु लगातार रूस की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। वो इससे पहले उस कारखाने में भी जा चुके हैं जहाँ रूस की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का उत्पादन होता है। पुतिन अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहते हैं
और यूक्रेन से युद्ध में वो कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। Сейчас вот сожгем все, что мы поставили. Ну, посмотрим, что будут делать дальше. Ну, я же сказал, назвал количество. Это примерно 30% примерно, теперь уже точно 30% тяжелой бронированной техники уничтожено. रूस अब टैंक वॉर को दो हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। एक है T-90 टैंक और दूसरा है कमोव 52 हेलीकॉप्टर। पुतिन के कमांडर जनरल वरेली गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर आगे बढ़े और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रख दें। लेकिन अब ज़ेलेंस्की को नई पेट्रियट और स्टिंगर मिसाइल के साथ जैवलिन मिसाइल भी मिलने वाली है। इसी मिसाइल ने रूस के टैंकों को युद्ध की शुरुआत में बड़ा नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि उनका जोश हाई है और अब तो ज़ेलेंस्की को ये भी मालूम है कि यूक्रेन से वैगनर जा चुका है। सोलह महीने की महाजंग ने रूस में साबित कर दिया कि यूक्रेन को 81 देश मिलकर नहीं जिता पाएंगे। और अब तो पुतिन ने यूक्रेन में चुन-चुन कर मिसाइल और बम डिपो को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन में नेटो के एक ऐसे मिसाइल डिपो को तबाह किया है जिसके जबरदस्त धमाके से पूरे इलाके में भूकंप आ गया। रूस के इस जोरदार हमले के बाद से ज़ेलेंस्की की बोलती बंद हो चुकी है। पुतिन का भूकंप युद्ध शुरू। वैगनर की बगावत के बाद से पुतिन के सर पर खून सवार हो गया है। 70 साल के पुतिन के बारे में अब डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा करने लगे हैं कि पुतिन अब जंग को लंबा नहीं खींचेंगे, बल्कि आर पार की जंग करने के लिए अब पुतिन का रूस बेलारूस की तरफ से भी हमले शुरू कर रहा है। शायद यही वजह है कि पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में उस मिसाइल भंडार को सबसे पहले उड़ाया है जिसमें अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलें और पश्चिम से आई सैकड़ों लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का मिसाइल डिपो नंबर 649 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे यूक्रेन और नेटो के मुंह पर रूस का जोरदार तमाचा कह रहे हैं। उड़ा दिया मिसाइल डिपो 649। रूस की फौज ने 16 महीने की जंग में अब तक जो कुछ नहीं किया था वो अब रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ करने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक जहां बुरी तरह से नाकाम हो रहा है, वहीं अब भी यूक्रेन दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग में उसने रूस के 2,26,000 से ज्यादा सैनिक मार डाले। ज़ेलेंस्की तो ये भी दावा करने लगे हैं कि यूक्रेनी सेना ने रूस की 4,000 टैंक तबाह कर डाले। दावा तो यूक्रेन ये भी कर रहा है कि उसने रूस के 7,800 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को उड़ा दिया है। यहाँ तक कि यूक्रेन दावा कर चुका है कि 16 महीने की जंग में वो रूस के 314 फाइटर जेट और 308 हेलीकॉप्टर को मार चुका है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि अगर रूस को जंग में इतना भयानक नुकसान हुआ है तो फिर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कैसे कर लिया? कैसे रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों को तबाह कर डाला? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब तक के काउंटर अटैक में यूक्रेनी सेना रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति को भी तबाह नहीं कर पाई है, जबकि पुतिन के रूस ने तो पिछले 2 दिनों में भूकंप की तरह तबाही लाने वाला युद्ध भी शुरू कर दिया है। रूस का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना का एक मिसाइल डिपो था जिसमें हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी मिसाइलें मौजूद थी। रूस ने यूक्रेन के इसी मिसाइल डिपो में हमला करके ऐसा धमाका किया कि कई किलोमीटर तक भूकंप की तरह झटके लगने लगे। जरा देखिए क्या है पूरी खबर।
सेना के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का 649 नंबर का मिसाइल डिपो था। मिसाइल डिपो 649 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो के 31 देशों से बम, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम लाकर रखे गए थे। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 649 मिसाइल डिपो में अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद था। इसके अलावा नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी रखे गए थे। दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देकर यूक्रेन के मिसाइल डिपो 649 पर ड्रोन और मिसाइलों से एक के बाद एक कई घातक हमले किए। रूस के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन के मिसाइल डिपो नंबर 649 में भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरे इलाके में भूकंप की तरह झटके लगने लगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मिसाइल डिपो में हुए धमाके की वजह से रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। उड़ा दी मिसाइलें, फाड़ दिए टैंक। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस वक्त रूस बहुत ही खूंखार हो चुका है, इसलिए अब रूसी सेना यूक्रेन के हथियार गोदाम से भरे अमेरिका और नेटो के हथियारों को चुन चुन कर साफ कर रहा है।